अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे हम किन चीज़ों से जानवरों को बेहोश करते हैं और क्या क्या सामान हमारे पास होता है जिससे हम जानवर को बेहोश करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है ये डीएन इंजेक्टर गन। ये सिंगल बैरल है। इससे हम डार्ट देते हैं जानवर को। अगर तेंदुआ हो तो उसके लिए सिंगल बैरल काफी होता है। और ये डबल बैरल गन है। ये डार्ट गन होते हैं। इससे हम 2 डार्ट एक बार दे सकते हैं, क्योंकि भालू को कभी कभी 2 या 3 डार्ट देने पड़ते हैं, तो हम इस गन का इस्तेमाल तब करते हैं। इससे 2 डार्ट एक ही बार निकलते हैं। और ये होता है डार्ट। ये 10 ml का डार्ट होता है, जो हम बालू को अक्सर देते हैं, क्योंकि बालू को दवा देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तेंदुए के मुकाबले में। इसमें 10 ml लोड हो जाते हैं। इसके 2 चैम्बर होते हैं। ये होता है मेडिसिन चैम्बर और ये होता है एयर चैम्बर। ये होता है इसका टेल। और ये एक और साइज का डार्ट होता है जिसमें 3 ml आते हैं। ये छोटी कैट जो होती है, जंगल कैट, वो 10 kg की होती है। उसको इससे हम दवा देते हैं, ये डार्ट देते हैं उसको। और होता है सैबेट कैट, जिसको कश्मीरी में वोद्र बोलते हैं, उसको भी हम यही डार्ट देते हैं। और पार्कोपाइन भी हमें कभी कभी बेहोश करना पड़ता है, तो उसको भी यही डार्ट देते हैं, क्योंकि उसका वजन भी कम होता है। उसके बाद आता है ये। इससे हम सांपों को पकड़ते हैं। ये 6 फुट के करीब लंबी होती है और इससे हम सांप पकड़ते हैं। और होता है ये बाइनोक्यूलर। इससे हम जानवर को दूर से देख सकते हैं, जानवर कितना बड़ा है और हमसे कितना दूर है, और उसका वजन क्या होगा, और जानवर किस किस्म का है, भालू है या तेंदुआ है। और ये होता है ड्रग, जो हम जानवर को देते हैं, यानी एनेस्थीसिया। तो यही हम इन डार्टों में लोड करते हैं, फिर जानवर को देते हैं। लेकिन सबसे एक अहम बात होती है कि हमारे कश्मीर में क्या होता है कि जब हम कहीं भी जानवर को बेहोश करने जाते हैं, तो जैसे ही हम डार्ट देते हैं तो लोग दौड़ पड़ते हैं जानवर की तरफ। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दवा होती है हमारे पास, जब भी हम जानवर को देते हैं तो 6 से 15 मिनट के बीच में जानवर बेहोश हो जाता है। वो अगर भालू होगा तो उसको 25 मिनट भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही जानवर को डार्ट दे दिया और तभी जानवर के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें खतरा है। जानवर को 6 से 15 मिनट के बीच में बेहोश होने में लगते हैं। और होता है ये एक खास चीज है। ये कैमरा ट्रैप है। ये हम किसी पेड़ के तने से बांधते हैं, और जब भी कोई हलचल इसके सामने होती है रात में, तो इसका जो मोशन डिटेक्टर सेंसर होता है वो उसको पकड़ लेता है, और या तो ये फोटो खींचता है या वीडियो उसका बना लेता है। फिर हम सुबह आते हैं और चेक करते हैं कैमरा ट्रैप को कि कौन सा जानवर यहाँ से गुजरा है और कौन जानवर यहाँ रहता है। ये उसी काम को आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे पता लग गया होगा कि हमारे पास कौन कौन से सामान होते हैं जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए। सामान से ज़्यादा प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एनेस्थीसिया होता है, ये कोई गोली नहीं होती है। ये एक दवा होती है जिससे हम जानवर को बेहोश करते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए।
और धीरे धीरे हम भी नया कुछ सीखते हैं इसमें। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास हम किन किन दोस्तों से काम करते हैं, कौन कौन से दोस्त मेरे साथ होती हैं, और खास करके और ये भी हमारे पास होती हैं सर्च लाइटें। मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त चार्जिंग पे लगी है, बहुत ज़्यादा लाइटें हैं। ये हमारी सर्च लाइटें हैं जो चार्जिंग पे लगी है इस वक्त। अब मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाने जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम कौन कौन से दोस्त हैं यहाँ मेरे साथ जो हम काम करते हैं। ये है हमारे जीएम साहब जो कि हमारे टीम का एक वर्कर है और बहुत अच्छा वर्कर है, ये बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इसके पास। और ये है हमारा किचन जहाँ पर हम खाना पकाते हैं। और अब ले जाता हूँ मैं आपको दूसरे कमरे में। ये है हमारे हुसैन साहब जो हमारे साथ काम करते हैं। और साइड में जो चाय पी रहा है मौलवी साहब, ये बशीर साहब है, बहुत अच्छा आदमी है और मेरा करीबी दोस्त है। हम एक साथ काम करते हैं। और एक बंदा और भी यहाँ पे है, वो इस वक्त यहाँ नहीं है, जो हमारे बीओ साहब है, मोहम्मद यूसुफ साहब। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी हमारे पास सामान है मैंने आपको दिखाया, इससे भी ज़्यादा है हमारे पास, मैं वो आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि हमारे पास इस वक्त इतना ही है। और इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जानवरों के बारे में कि आपको उससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहेगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।